बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.3 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये डेफिनेशन समझना चाहिए कि भाई ये जो वर्ड सर्ड है वो क्या होता है। एक्सरसाइज 4.3 में हमने इसी के मुतालिक क्वेश्चन हल करने हैं। जो हम क्वेश्चन हम हल करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड होता क्या है। तो आपकी किताब में जो डेफिनेशन हमारे पास है वो कुछ इस तरह की है कि एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट्स इज कॉल्ड सर्ड। आपके पास इस तरह दिया गया है जो कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए मैंने एक अलग से डेफिनेशन बनाया है। व्हेन वी कैन नॉट सिंप्लीफाई अ नंबर टू रिमूव अ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देन इट इज कॉल्ड अ सर्ड। ऐसा कोई नंबर जो हम हल करके उस स्क्वायर रूट को ख़त्म करें उसको हम कहते हैं, उससे अगर ख़त्म ना हो तो उसे कहते हैं सर्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4 होता है। तो ये अगर हम इसके साथ ख़त्म करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। तो ये हमारे पास सर्ड नहीं हुआ। अब सर्ड क्या होता है? सर्ड हमारे पास अगर 3 आ जाए, अब 3 को हम किस तरह ख़त्म करेंगे कि 2 आ जाए या 1/2 आ जाए, ताकि हम सर्ड को ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करें। ऐसे तमाम नंबर्स जो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए और जिससे स्क्वायर रूट नहीं कट रहा हो तो उन तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सर्ड। फिर से समझा रहा हूँ। ये जो नंबर है फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का नंबर आए जो कि इस शेप में हम हल करके इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें। जब स्क्वायर रूट इसका ख़त्म करें तो वो सर्ड नहीं कहलाता। अगर हमारे पास इस तरह का नंबर आए जिससे स्क्वायर रूट नहीं कट रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर्ड। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ, 2-3 वर्ड्स है हमारे पास। क्या है ये जो एक नंबर है में स्क्वायर रूट a और n। अब ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडिकल। क्या ये होता है? रेडिकल। ये जो अंदर लिखा होता है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? रेडिकेंट्स। जो स्क्वायर रूट खुद होता है उसको हम कहते हैं रेडिकल, जो अंदर लिखा गया हो उसको हम कहते हैं रेडिकेंट्स, और ये जो a पावर होता है इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। सॉर्ट समझने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है? रेडिकल 60 अपॉन रेडिकल 5। तो इनको आपस में हम देखें, 5 1 जार 5, 12 जार 60, आपस में हमने इनको टेबल की मदद से काटा। तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ रेडिकल 12 हमारे पास इस फॉर्म में बचा। अब रेडिकल 12 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? नहीं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 वापस क्या आता है? 12। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब आगे देखिए मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं? 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वापस क्या आता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर होता है? 4। तो मैं 4 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब ये जो रेडिकल है ये इस नंबर का भी है और इस नंबर का भी है। ये जो रेडिकल स्क्वायर रूट है हमारे पास वो इसका भी है और इसका भी है। तो मैं इसको अलग करके लिख सकता हूं। यहां पर करके देखता हूं तो मैं 2 के स्क्वायर को अलग रेडिकल देता हूं और 3 को मैं अलग रेडिकल देता हूं। मैंने इस फॉर्म को इसमें चेंज किया। रेडिकल दोनों का है, दोनों अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस ये फॉर्म बन जाता है। नेक्स्ट में मैं क्या करता हूं, ये जो स्क्वायर है वो रेडिकल के साथ कट गया तो हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 2 रेडिकल 3। ये हमारा आंसर हुआ। जो पार्ट सेकंड है हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है? क्वेश्चन है रेडिकल 128 अपॉन में क्या है हमारे पास? रेडिकल 2। अब ये फिर आपस में डिवीजन हो रही है, इसकी क्या करेंगे हम? 2 1 जार 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, हमारे पास क्या बचा? 64। तो हम क्या लिखेंगे? रेडिकल 64 हमारे पास बचा। अब 64 को हमने और छोटा करना है, तो 64 को और छोटा करने के लिए हमने क्या करना है? मैं 64 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जार कितना होता है? वापस 64 आता है। तो मैं ये वाला जो फॉर्म है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर में लगा दूंगा।
मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ कट गया और हमारे पास आंसर क्या बचा, सिर्फ 8 बचा। यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है मगर इसको भी इजी बनाएंगे। क्वेश्चन को हमारे पास किस फॉर्म में है, क्वेश्चन हमारे पास है रेडिकल 6, फिर क्या है हमारे पास 4 प्लस रेडिकल 2, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। नीचे क्या है, रेडिकल 24। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 24 को हमने टेबल्स में लाना है कि भाई इसको हमने छोटा करके लिखना है। तो हम किस तरह लिखेंगे, रेडिकल 6 आएगा हमारे पास, फिर क्या है 4 प्लस रेडिकल 2, ये आया हमारे पास। अब 24 को मैं किस फॉर्म में लिखता हूं, 24 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4। 24 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 4 24 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं लिखूंगा रेडिकल 6 4 प्लस रेडिकल 2, ये आया हमारे पास। अब ये जो रेडिकल है वो 6 का भी है और 4 का भी है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूं। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, रेडिकल 6 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 4। ये चीज और ये चीज सेम है, सिर्फ हमने इनको अलग अलग रेडिकल में लिखा। अब एक चीज यहां पे आ रही है, ये रेडिकल 6 इसके साथ कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4 प्लस रेडिकल 2 अपॉन क्या आया, रेडिकल 4, हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस रेडिकल 4 को हमने छोटा करके लिखना है। हमारे पास क्या है 4 प्लस रेडिकल 2, ये जो रेडिकल 4 है मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। ये आपके समझाने के लिए मैं स्टेप्स थोड़े से बढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये 2 इसके साथ कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 4 प्लस रेडिकल 2 अपॉन 2। अब एक चीज समझने की जरूरत है, ये जो 2 है वो 4 का भी है और ये 2 इसके साथ भी है, तो दोनों के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैं अगर इसको अलग अलग करके लिखूं, 4 अपॉन 2 प्लस रेडिकल 2 अपॉन 2, ये जो 2 है वो दोनों का है, तो यहां पे कट रहा है 2 1 जार 2 2 जार, ये दोनों आपस में नहीं कट रहे, तो सेम एज इट इज आएंगे। हमारे पास आंसर क्या हुआ, 2 प्लस रेडिकल 2 अपॉन क्या है 2, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में है। इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेडिकल अंदर क्या है 81, x का क्यूब y का 6 और पावर क्या है 3। तो सबसे पहले हम 81 को हल करते हैं कि ये किस टेबल से कट रहा है। मैं यहां पर क्या लिखूंगा 81, अब देखते हैं किस से कट रहा है, 3 के टेबल से पहले करते हैं, 3 2 जार 6, 2 वहां पे कैरी हो गया, 21 हो गया, 2 3 7 जार 21, अब 3 से फिर जा रहा है, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, हमारे पास 3 कितने आए, 4 आए। तो अब हम 81 की जगह ये 3 लिख सकते हैं। हम किस तरह लिखेंगे, मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, x का क्यूब y का 6, हमारे पास इस फॉर्म में है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। 81 को मैं ये इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब हमारे पास 3 कितने हैं 4, तो मैं 3 जो 3 है उनको एक साथ करता हूं, 3 लिखता हूं और पावर क्या दूंगा 3। किस तरह करेंगे, 3 लिखा और पावर क्या दिया 3, ये जो पावर 3 दिया हमारे पास कितने 3 है 4, मैंने 3 यहां पे लिखे तो कितने बचे हमारे पास 1 3 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, 3x का क्यूब y स्क्वायर का 6, हमारे पास ये बचा। अब देखिए ये जो क्यूब है वो इसके साथ कट गया, हमारे पास क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 3x का क्यूब y का स्क्वायर का क्यूब और यहां पर भी क्यूब। अब ये जो 2 3 है इनमें से हम एक कॉमन लेते हैं, तो हम एक ही 3 लिखेंगे, ठीक है। हम इसको इस तरह लिखेंगे 3x का क्यूब
y का स्क्वायर और बाहर y। अब ये जो पहले था y6 था, तो y6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 3 are 6, वापस y6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब है वो इस रेडिकल के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x का क्यूब y का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो 3 है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो दो हमारे पास रेडिकल्स हैं। तो मैं पहले दो रेडिकल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, देखते हैं हमारे पास क्या ये तीनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, क्योंकि तीनों की पावर सेम है। पावर क्या है इनका, रेडिकल, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 8 2 जार कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय ये 3 सेम एज इट इज आएगा। अब 16 को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 16 को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वापस 16 बन जाता है। 16 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब जो 4 और मल्टीप्लाई बाय 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल। अब ये जो 2 है वो इसके साथ कट गया, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ये जो है रेडिकल की पावर क्या होती है 1/2, तो 1/2 2 के साथ कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 4 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3, और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है, 12 रेडिकल 5 और नीचे हमारे पास क्या है रेडिकल 10। अब सबसे पहले हमने रेडिकल 10 को सॉल्व करना है कि भाई रेडिकल 10 को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा 12 रेडिकल 5, जो ये हमारे पास रेडिकल 10 है, इसको हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास इस फॉर्म में आ सकता है। अब ये जो रेडिकल है, ये जो स्क्वायर रूट है वो 5 का भी है और 2 का भी है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूं। क्या आएगा हमारे पास 12 रेडिकल 5 अपॉन, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब यहां पर ये जो 5 रेडिकल है, नीचे वाले 5 रेडिकल के साथ क्या हो रहा है, कट रहा है, तो हमारे पास फाइनल क्या बचा 12 रेडिकल 2। अब ये आगे भी हल हो रहा है, तो आगे इसको हम क्या किस तरह हल करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय रेडिकल 2। हमारे पास क्वेश्चन कहां तक पहुंचा था, ये रहा 12 अपॉन रेडिकल 2, हमारे पास यहां तक पहुंचा था। अब हमने क्या लिखा कि मल्टीप्लाई रेडिकल 2 करेंगे और डिवाइड रेडिकल 2 करेंगे, हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 12 रेडिकल 2। ये रेडिकल 2 और रेडिकल 2 हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, रेडिकल 2 का स्क्वायर, ये 2 हुए हमारे पास। अब ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 12 रेडिकल 2 अपॉन 2। अब यहां पर देखिए ये 2 कट रहा है, 2 1 जार 2 6 जार, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 6 रेडिकल 2, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास इस फॉर्म में है। ये क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है, तो हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन है इन दोनों में से हमने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन हमने क्या लिया 5 रेडिकल 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हमने इसको कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा 2 बचा और ये क्या बचा +7, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। और ये -9 रेडिकल 5 पहले से है, क्या किया हमने, यहाँ पर भी -5 है और यहाँ पर भी, तो हमने इसको कॉमन लिया और इसको हमने क्या किया ऐड किया, पीछे क्या बचा 2 और 7 बचा, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। इनको ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आया 2 + 7 क्या होता है 9, 9 रेडिकल 5 -9 रेडिकल 5, ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 0। एक तरीका यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला तरीका क्या है कि ये जो हमने क्या किया 5 को हमने कॉमन लिया, इन तीनों में से हमने क्या किया 5 को कॉमन लिया, रेडिकल 5 जो है हमने कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो हमारे पास क्या बचा पीछे हमारे पास क्या बचा 2 + 7 -9, हमारे पास ये बचा। जब इनको आपस में 2 + 7 कितना होता है
यहाँ पर देखें 2 + 7 होता है 9, 9 - 9 हमारे पास ये इस फॉर्म में आया, और यहाँ पर क्या था रेडिकल 5। अब 9 में से 9 गया, हमारे पास क्या बचेगा 0, और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 5। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है 0। तो ये दो तरीके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है, हम क्या करेंगे, पहले जो 2 है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 जो है इस ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, 2 को पहले हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीप्लाई करना है 1 - रेडिकल 5, फिर ये जो +3 है प्लस रेडिकल 3, इसको पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, क्या किया हमने 2 को पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर +3 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करें 2 × 1 = 2, प्लस माइनस -2 रेडिकल 5 हमारे पास इस फॉर्म में आया। अगला क्या है +3 × 1 = रेडिकल 3 आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये 3 × 5 क्या होगा हमारे पास, ये इस फॉर्म में आएगा, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब हम इसको क्या लिखेंगे 2 - 2 रेडिकल 5, ये प्लस रेडिकल 3, और क्या होगा -3 × 5 कितना होता है 15। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास इस फॉर्म में है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, आप ध्यान दें ये क्या है हमारे पास, मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये क्या है, इसको हम क्या बनाते हैं a, और इसको क्या बनाते हैं b। तो a - b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर हम हवाला देंगे इनको कि भाई हमें मालूम है a - b होल का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab। हमारे पास ये इस फॉर्म में है, तो ये वाला जो है हमारे पास इस फॉर्म में है, हम इसको अब इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास a क्या है, a है हमारे पास 3 है, तो ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर हमने लगाया, फिर क्या है प्लस लगाया, फिर है b हमारे पास क्या है रेडिकल 7 लिखा, और क्या है इसके ऊपर स्क्वायर, फिर लगाएंगे माइनस, फिर हमारे पास फार्मूले का 2 है, a हमारे पास क्या है 3, मैं 3 लिखूंगा, और b हमारे पास क्या है रेडिकल 7, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब क्या होगा, अब हमारे पास आप ध्यान दें ये जो 2 है वो इसके साथ कट गया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 3 × 3 = 9, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 9, ये क्या आएगा प्लस आएगा, 2 रेडिकल के साथ कट गया तो हमारे पास 7 बचा, ये अब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6 रेडिकल 7 हमारे पास। इन दोनों को ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आता है 9 में 7 ऐड करें हमारे पास होता है 16 - 6 रेडिकल 7। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हल हुआ है और आंसर यही है। लास्ट पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रेडिकल 5 है ये इन दोनों जो वैल्यूज है इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपकी आसानी के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये रेडिकल 5 जब रेडिकल 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा रेडिकल 5 का स्क्वायर, ये रेडिकल 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास रेडिकल 5 का स्क्वायर, और 2 पहले से मौजूद है तो ये 2 लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा रेडिकल 5 का स्क्वायर, फिर बीच में साइन क्या है माइनस का। अब ये रेडिकल 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम इसी तरह आएगा रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा रेडिकल 5 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं, और ये 5 पहले से मौजूद है तो ये हम लिखेंगे, तो हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा ये रेडिकल 5 का स्क्वायर, और 5 कहाँ है पहले से मौजूद है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। अब ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कटा, और ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कटा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2 × 5 माइनस 5 × 5 हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आता है 2 × 5 = 10 माइनस 5 × 5 = 25। अब क्या करेंगे 25 में से 10 माइनस किया तो कितना बचेगा -15, माइनस क्यों लगा क्योंकि 25 बड़ा है, यही हमारा आंसर है।